एक टॉपिक और है हमारे पास, वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि बच्चों देखो, जब हम मॉड ऑफ Z1 एंड Z2 के टर्म्स में बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलता है mod of Z1 plus Z2 is greater than equals to mod Z1 minus mod Z2 and it will be less than equals to mod of Z1 plus mod of Z2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं हमारे पास, लेट्स से वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। सो Z1 की वैल्यू होगी हमारे पास कुछ x1 प्लस i y1। Z2 लेते हैं, वो होगा हमारे पास x2 प्लस i y2। अब Z1 प्लस Z2 करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। अब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, तो वो होगा अंडर द रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा बस समझने में इजी हो जाएगा। सो हमने इसका अगर स्क्वायर करा तो इतना होगा। सो दिस क्वांटिटी इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2। सो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज मॉड Z1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2। चलिए यहां तक तो हमारे पास आ गया। अब क्या करें इसके अंदर आके, हम कैसे चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसे हमारे पोलर फॉर्म में लिखते तो हमारे पास क्या होता, x1 वुड बी मॉड ऑफ Z1 cos थीटा 1 and y1 would be mod of Z1 sin theta 1. Similarly, x2 would be mod of Z2 cos theta 2 and y2 would be mod of Z2 sin theta 2. अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ, सो दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी, सिर्फ मैं इतनी ही बात करूं इस वैल्यू की, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ mod Z1 mod of Z2 and this will be cos A cos B plus sin A sin B, that will be cos of theta 1 minus theta 2। इतना हो जाएगा। अब इससे आपके पास क्या आ गया, इससे हमारे पास ये आ गया कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। cos थीटा जब 1 होगा तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 विल बी मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। मतलब वो वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब cos थीटा 1 होगा, और सिमिलरली जब cos थीटा माइनस 1 होगा तो मिनिमम वैल्यू है cos थीटा की। तो हमारे पास आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2, तो वो हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। सो हम उसी से मिलाकर ये बोल सकते हैं कि mod of Z1 plus Z2 will lie between mod Z1 minus Z2, इसको भी mod में लिखा है क्योंकि पॉजिटिव बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, और it will be less than equals to mod Z1 plus mod of Z2। ऐसे ही mod Z1 माइनस Z2 होगा तो जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूव करा था, यहाँ पर जो आप फॉर्मूले को देख रहे हैं, यहाँ जब हम माइनस कर देंगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 y1 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 y1। सो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा। सो आपके पास क्या हो जाएगा, cos तो उतना ही रहेगा। सो दिस क्वांटिटी विल बी अगेन, cos की वैल्यू जब -1 होगी तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, और +1 होगी तो mod Z1 माइनस mod Z2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। हमें बोला है कि Z1 is 3 minus 4i and Z2 is 7 and find the maximum and minimum value of mod of Z1 plus Z2। सो अभी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से देखा हमने कि mod of Z1 plus Z2 is greater than equals to mod of mod Z1 minus mod Z2 and it is less than equals to mod Z1 plus mod of Z2। सो mod Z1 कितना है, mod of Z1 is under the root of 3 square
प्लस -4 स्क्वायर दैट इज 5। सो इससे आएगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इधर हो जाएगा मॉड 5 माइनस 7 माइनस 2 का मॉड होगा 2, एंड ये हो जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 हो जाएगी। नाउ अगेन हमको बोला है z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod of z1 plus z2 is mod z1 plus mod z2। अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा था, mod z1 plus z2 was equals to mod z1 square plus mod of z2 square plus 2 times of mod z1 mod z2 into cos of theta 1 minus theta 2 होल में रूट। अब ये वैल्यू है मेरे पास मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, कब होगी? व्हेन cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू 1 हो। और ये वैल्यू कब 1 होती है? जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 हो। दिस इंप्लाइज दैट ये तब 1 होगा जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 is equals to 0। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।